Assalamu alaikum. I am going to present a very important topic. Especially we will discussing theorems. By the end of this presentation, you will be clearly understand the mathematical relationship between congruent and arc of circle. तो देखिए यहाँ पे 6.1.6 थ्योरम क्या है, टू आर्क ऑफ सर्कल या फिर क्या है आर ऑफ कंकरेंट सर्कल आर कंकरेंट देन द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड आर इक्वल। यानी आपके पास दो आर्क हैं, ठीक है, आर्क ऑफ सर्कल है आपके पास। आर्क ऑफ सर्कल क्या किसे कहते हैं, ये जो ए और बी, ये जो लाइन होती है सर्कल की, ठीक है, सर्कल के जो ट्रैक पे जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। आपके पास जो ए बी हो गया और यहाँ पे सी डी हो गया, ये दोनों क्या हैं, कंकरेंट हैं। अगर ये दोनों सेम हैं, कंकरेंट का मतलब होता है सेम, यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी, इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हैं, एक जैसी हैं। तो उस टाइम पे आप ये दोनों जो कार्ड होंगी, इसके इन आर्क से जो कार्ड बनेगी, जैसे ए बी एक आर्क बन रही है, यहाँ पे ये देखें ना, एक कार्ड बन रही है ए बी और यहाँ पे सी डी, ये क्या है, दोनों सेम होगी। यानी अगर आपके पास आर्क सेम है तो उसकी कार्ड भी क्या होगी, सेम होगी। बस आपने इस थ्योरम को याद करना है कि अगर आपके पास कोई भी आर्क, यानी जैसे ए पी क्यू बी, ये आर्क बन रही है, ये अगर सेम है, ये आर्क यानी ए पी बी और डी क्यू सी यानी सी क्यू डी, ये वाली आर्क, ये दोनों अगर एक जैसी हैं तो इनके ऊपर बनने वाली जो कार्ड होगी वो भी क्या होगी, एक जैसी ही होगी, ठीक है, वो भी सेम ही होगी। तो यहाँ पे ये जो साइन उन्होंने लगाया ये वाला, इसका मतलब होता है कॉन्करेंट। यानी जो ए बी है, जो इसकी अगर आर्क यानी ए पी बी और सी क्यू डी, अगर ये दोनों सेम है तो ए बी और सी डी जो कार्ड बन रही है वो भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अगला थ्योरम नंबर 7 देखें। यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास दो कार्ड हैं, जैसा कि ए और बी और दूसरी सी और डी, ठीक है, वो दोनों क्या हैं, सेम है और कंकरेंट, तो देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क, और उनसे जो बनने वाली आर्क है ए पी बी और सी क्यू डी, ये भी क्या होंगी, कंकरेंट होगी। यानी अगर आपके पास ए बी कार्ड और सी डी कार्ड एक जैसी होगी तो आपके पास ए पी बी और सी क्यू डी भी क्या होगी, सेम होगी। यानी वही जो थ्योरम नंबर 6 है, थ्योरम नंबर 6 और थ्योरम नंबर 7 एक दूसरे के रिवर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर आर्क सेम होगी तो उसके ऊपर बनने वाली कार्ड भी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर कार्ड जो है वो अगर दोनों एक जैसी हैं तो उनके ऊपर बनने वाली जो आर्क है वो भी क्या होगी, सेम होगी। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल यहाँ पे 8 और 9 दी गई है, ये आप लोगों ने नोटबुक पे ख़ुद सॉल्व करनी है, ठीक है, और इसको समझ के। यहाँ पे देखें 8.8 यानी जो अगला 8 थ्योरम है, यहाँ पे क्या है, टू इक्वल कार्ड यानी इक्वल कार्ड ऑफ सर्कल आर कंकरेंट ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी अगर आपके पास क्या है कि दो आपके पास कार्ड हैं ए बी और सी डी, वो इक्वल सबटेंड हैं, यानी कहाँ से, सेंटर से, ठीक है। यानी उन दोनों के ऊपर जो एंगल है अगर वो सेम है तो क्या है, अगर दोनों कार्ड इक्वल हैं तो उनके ऊपर बनने वाला एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर दो कार्ड है आपके पास, उनके ऊपर जो बनने वाला कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो क्या होगा, सेम होगा। और बिल्कुल इसी के उल्ट 9 आपका थ्योरम है कि अगर आपके पास एंगल सेम है तो उसके ऊपर उसके कोरस्पॉन्डिंग जो बनने वाली कार्ड हैं वो भी क्या होंगी, सेम होगी। तो आप लोगों ने थ्योरम नंबर 9 को खुद रीड करना है, बिल्कुल उसी के रिवर्स है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं ये खुद सॉल्व करनी है आप लोगों ने नीट नोटबुक पे। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू और क्यू आर, आर एस और एस टी, ठीक है, ये सारी क्या हैं, कार्ड हैं। अगर ये सेम है, दरमियान में इक्वल का साइन है, अगर ये सेम है तो आपके पास जो एंगल बन रहा है कौन सा, पी ओ क्यू, ओ दरमियान में लिखा हुआ है इन्होंने, इसका मतलब है एंगल आपका ओ पे बनेगा, वो क्या है, 70 डिग्री। तो आप लोगों ने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पे देखें
हमें पता है कि अगर कार्ड सेम हो तो उनसे बनने वाला जो एंगल है वो भी क्या होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे 70 है, एक्स मालूम करना है और यहाँ पे कोई एंगल नहीं गिवन। तो हमें पता होगा कि अगर ये एक्स है तो अगर इस कार्ड के सामने ये एक्स है, ठीक है, तो इस कार्ड के सामने यानी पी क्यू के सामने और क्यू आर के सामने जो बनने वाला एंगल है वो भी क्या होगा, एक्स ही होगा। यानी ये आर्क है पी क्यू आर और यहाँ पे कौन सी आर्क बन रही है, आर एस टी। ठीक है, तो इन आर्क के सामने जो बनने वाला एंगल है वो भी क्या होगा, एक्स होगा। आप लोग ज़रा देखिए यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने लिखना है बाय द थ्योरम इक्वल कार्ड। अगर आपके पास कार्ड इक्वल हैं जैसे पी क्यू क्यू आर, ठीक है, अगर ये और इसी तरह आर एस और टी एस अगर ये इक्वल हैं तो क्या होगा, अगर कार्ड इक्वल हो तो हमें पता है कि इनकी आर्क भी क्या होगी, इक्वल होगी। यानी पी क्यू आर और आर एस टी भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ज़ाहिर सी बात है जब कार्ड इक्वल हैं तो उनकी आर्क भी इक्वल होगी, तो उनसे बनने वाला जो एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर एक्स है तो इधर भी क्या होगा, एक्स होगा। यानी आपके पास जो एंगल बन रहा है पी ओ आर पे जो एंगल बन रहा है, यानी पी ओ आर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और टी ओ और आर पे जो एंगल बन रहा है ये क्या है, एक्स की इक्वल है। ठीक है, और हमें पता है कि एक जो सेंटर होता है इन सर्कल जो है वो कितने एंगल की इक्वल होता है, 360 की इक्वल होता है। 360 की इक्वल होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि सेंट्रल एंगल कितना है, 360। और अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x ही बनेगा। तो x प्लस एक्स कितने x हो गए, 2x हो गए। और यहाँ पे थर्ड हमें क्या एंगल गिवन था, 70। ठीक है, तो 70 लिख दिया, 70 इधर आके माइनस हो गया, 360 में से माइनस करेंगे तो 290। 2 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2x के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू आ जाएगी 145 डिग्री। यानी x जहाँ इधर भी है और इधर भी है इस जगह पे, तो दोनों जगह पे x है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 145 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी x है आपका, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इनकी कार्ड और आर्क सेम है तो इनका एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एंगल, 145 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या लिखा हुआ है, इन गिवन फिगर, जो फिगर दी गई है आपने इसके अंदर x और y की वैल्यू मालूम करनी है। x यहाँ पे है, इसका मतलब एंगल मालूम करना है, और y यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मालूम करनी है। अब हमें पता है कि ए बी, बी सी और डी सी डी ये कार्ड सेम है तो इनके ऊपर बनने वाली आर्क भी क्या होगी, सेम होगी। यानी आपके पास 3x किसकी इक्वल होगा, y सेंटीमीटर की इक्वल होगा। ठीक है, y की इक्वल होगा। इसी तरह अगर आपके पास एंगल यहाँ पे 154 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा, x है, तो x किसकी इक्वल होगा, इसकी इक्वल होगा। ठीक है, अब ज़रा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि आपके पास ए बी, बी सी और सी डी ये तीनों कार्ड क्या हैं, सेम हैं। जब तीनों कार्ड सेम होगी बाय द थ्योरम इनकी आर्क भी क्या होगी, सेम होगी। तो आपने थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे थ्योरम लिख देना है कि क्या है, अगर आपके पास सर्कल की कार्ड इक्वल हो तो उनकी आर्क भी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे आपने बताना है जो आपके पास ए बी है और बी सी डी यानी बी सी और सी डी ये तीनों क्या होगी, सेम होगी। ए बी इन्होंने खुद बताई हुई है 3 सेंटीमीटर, और बाकी बी सी और सी डी भी किसकी इक्वल होगा, 3 सेंटीमीटर की इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने टोटल लेंथ बतानी है बी और डी की, आपने आर्क बतानी है कि वो कितनी है। वाई किसको शो कर रहा है, ये आर्क शो कर रहा है ना, तो ये किसकी इक्वल है ये बताना है। तो आपने लिखना है कि वाई यानी बी डी किसकी, इसके दरमियान कितने आर्क बन रहे हैं, बी सी बन रहे हैं और सी डी, तो इनका सम है ना ये बी डी। तो आपने लिखना है 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे, उसके बाद आप लोगों ने अंदर वाला एक्स मालूम करना है, एंगल मालूम करना है। तो आप लोगों ने लिखना है कि सिंस कार्ड आर इक्वल, अगर आपके पास कार्ड इक्वल है तो देन देयर कोरिस्पोंडिंग सेंटर एंगल, जो उनका सेंट्रल एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे आप लिखोगे कि आपके पास जो ए बी है, ए ओ बी, ओ पे एंगल बन रहा है, इसी तरह बी ओ सी और सी ओ डी तीनों किसकी इक्वल होंगे, एक्स की इक्वल होंगे। यहाँ पे देखें ए ओ बी ये एक एंगल है और बी ओ सी ये एक एंगल है, और इसी तरह सी ओ डी ये तीनों के तीनों किसकी इक्वल होंगे, एक्स की इक्वल होंगे। देन आपके पास जो टोटल एंगल बनेगा ए ओ सी वो किसकी इक्वल था, 154। ठीक है, तो इसी तरह आपने बताना है कि टोटल जो आपका
यहाँ पे देखें AOC, ठीक है, ये किसकी इक्वल है 154 डिग्री की इक्वल है। इसके दरमियान कितने एंगल बन रहे हैं AOB और BOC, 2 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। ये उनका सम है ना 154, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या लिखना है कि AOB किसकी इक्वल होगा, AOB और BOC की इक्वल होगा, ठीक है। आगे आप लोगों ने लिखना है कि इक्वल है किसके, COD के। बिल्कुल वही चीज़ हमें कहा है कि AOC किसकी इक्वल है 154 और उसके दरमियान जो बनने वाले 2 एंगल हैं वो क्या हैं, X हैं, ठीक है। एक हमें पता था, दूसरा भी क्या होगा, X ही होगा, 2X आ जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 77 आ जाएगा, ठीक है। यानी आपके पास दूसरा जो X मतलब जो एंगल बन रहा है, यानी यहाँ पे 77 और 77, यानी यहाँ पे भी 77 डिग्री एंगल बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, वो बिल्कुल ऐसी है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या लिखा हुआ है, 2 कंकरेंट आर्क इन अ सर्कल। अगर आपके पास 2 आर्क हैं वो बिल्कुल कंकरेंट हैं, यानी एक जैसी हैं, ट्रैक सर्कल के ट्रैक के ऊपर सबस्टेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री, उनके ऊपर जो बनने वाला एंगल है वो 60 डिग्री है। ईच एट द सेंटर इफ़ द लेंथ ऑफ आधार कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या बताना है कि आपने एक आपके पास क्या है, एक आर्क है, ठीक है, 2 आर्क है आपके पास, एक AB और दूसरी BC सर्कल के ट्रैक के ऊपर, उनके ऊपर बनने वाली जो कार्ड है वो 10 सेंटीमीटर है AB, तो दूसरी आपने बतानी है, ठीक है। और उनके ऊपर जो उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं वो 60 डिग्री है दोनों के। तो हमें पता है कि जब आर्क इक्वल होंगी दोनों की तो कार्ड भी सेम होगी। अगर आर्क आपके पास AB और BC अगर आपके पास सेम है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, तो इनके ऊपर बनने वाली जो कार्ड है वो भी क्या होगी, सेम होगी। अगर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो आप लोगों ने लिखना है कि AB जो है वो क्या है, कंकरेंट है। यहाँ पे आप लोगों ने सिंबल लगा दें या वैसे लिख दें कि AB एंड BC आर कंकरेंट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि आपके पास जो एंगल बन रहा है AOB का और BOC का वो 60 डिग्री है। बाय द थ्योरम इक्वल आर्क हैव इक्वल कार्ड, तो देयरफॉर AB एंड BC दोनों क्या हैं, जब आपके पास कार्ड क्या है, इक्वल होती है ना, तो यहाँ पे हमें बताना है जब कार्ड इक्वल है तो उनसे बनने वाला जो BC है यानी AB हमें पता है 10 सेंटीमीटर है, तो BC किसकी इक्वल हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। बस यही आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं करवा चुकी हूँ। जो एग्जाम्पल हैं वो भी आप लोगों ने नोटबुक पे ख़ुद करनी है समझ के, और इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।